हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का मेरा टॉपिक है होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट में अगर हम देखें तो उसके बैकग्राउंड में क्या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके चलते होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई, होम रूल लीग की शुरुआत हुई। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रति असंतोषजनक था। तो हम देख सकते हैं कि 1909 में जो भारत सरकार का अधिनियम आया था वो भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रति असंतोषजनक था, मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे भारतीय उस अधिनियम से। 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन और उग्र नेता बाल गंगाधर तिलक को 1908 से 1914 तक कारावास का मतलब था कि राष्ट्रीय आंदोलन में खामोशी थी। हम जानते हैं कि 1907 में हमारा कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था सूरत कांग्रेस में, जहां पर दो दल बन गए थे। एक तो मॉडरेट्स वाला था जिसे हम कहते हैं नम्रवाद, और दूसरा था उग्रवाद। ठीक है, लेकिन तिलक की रिहाई और एनी बेसेंट के आगमन से राष्ट्रीय आंदोलन को पुनर्जीवित किया। एनी बेसेंट एक आयरिश समाजवादी लेखिका और वक्ता थी जिन्होंने आयरिश और भारतीय होम रूल आंदोलनों का समर्थन किया था। वो 1893 में भारत आई। भारत में नेता इस बात पर विभाजित थे कि युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया जाए या नहीं। हालांकि एनी बेसेंट ने घोषणा की, इंग्लैंड की जरूरत भारत का अवसर है। मांडले में निर्वासन से लौटने के बाद तिलक के देश में राष्ट्रवादी आंदोलन के पुनरुत्थान की आवश्यकता को समझा। उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस पार्टी के बढ़ते महत्व को भी समझा, इसलिए उनका पहला काम पार्टी में फिर से शामिल होना था। तिलक के नेतृत्व में उग्रवादी कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो यहाँ हम देखें कि बैकग्राउंड ये चल रहा था जब हमारी होम रूल लीग स्टार्ट हुई। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दिसंबर 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट के अनुनय के कारण उग्रवादियों को पार्टी में फिर से शामिल होने देने का निर्णय लिया गया। बेसेंट ने कांग्रेस की स्वीकृति और राष्ट्र संघर्ष में चरमपंथियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता को भी पहचाना था। तो एनी बेसेंट चाहती थी कि कांग्रेस फिर से एक हो जाए, मतलब चरमपंथी और उग्रवादी एक साथ आ जाए, चरमपंथी और नरमपंथी जो भी थे दोनों साथ आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि दोनों के बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें, आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। हालांकि बेसेंट और तिलक होम रूल लीग स्थापित करने के अपने फैसले का समर्थन करने के लिए कांग्रेस को समझाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वो लोग होम रूल लीग को स्थापित करना चाहते थे। एनी बेसेंट और तिलक हम देखते हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में ऐसी बात की, लेकिन मॉडरेट्स इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि होम रूल लीग की स्थापना हो। बेसेंट ने कांग्रेस को शिक्षाप्रद प्रचार और स्थानीय स्तर की समितियों की स्थापना के लिए वचनबद्ध करने के लिए मनाने में कामयाबी हासिल की। इस बात पर भी सहमति बनी कि यदि सितंबर 1916 तक इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो वह होम रूल लीग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगी। तदनुसार उसने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। याद रखना है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? उन्होंने की थी सितंबर 1916 में। हालांकि तिलक किसी ऐसी शर्त से बंधे नहीं थे और इसलिए उन्होंने अप्रैल 1960 में अपनी लीग की स्थापना की। देखिए 1960 में हम देखते हैं कि एनी बेसेंट ने भी अपनी लीग की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। तो देखते हैं कि सितंबर 1960 में किया था एनी बेसेंट ने और अप्रैल 1960 में किया था बाल गंगाधर तिलक में। इसमें कंफ्यूज मत होना, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था। ठीक है, तो अगर हम नींव देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो होम रूल लीग स्टार्ट हो गई थी, एक एनी बेसेंट के द्वारा और एक तिलक। एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था सितंबर 1916 में, और अगर हम बाल गंगाधर तिलक की देखें तो तिलक ने किया था अप्रैल 1960 में। तिलक ने अप्रैल 1960 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। कहाँ पर की? बेलगाम में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1960 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था और तिलक ने बेलगाम में किया था। उनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का सामान्य उद्देश्य था। दोनों लोगों के बीच एक अनौपचारिक समझ थी जिसमें तिलक की लीग ने महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में काम किया। बेसेंट की लीग ने देश में बाकी हिस्सों में काम किया। तिलक लीग का मुख्यालय दिल्ली में था। इसकी 6 शाखाएं थी। बेसेंट की लीग 200 शाखाएं थी और तिलक की तुलना में कमजोर संगठन था। दोनों लीगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। हालांकि दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव से बचने के लिए उन्होंने विलय नहीं किया। देख सकते हैं कि तिलक की जो लीग थी वो ज़्यादा ही स्ट्रांग थी और इसमें इसकी 6 शाखाएं ही थी, जैसे कर्नाटक में होगी, बरार में, मध्य प्रांतों में, महाराष्ट्र में। एनी बेसेंट की अगर हम देखें 200 शाखाएं थी, लेकिन ये स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है, तो हमें मेनली याद रखना है कि एनी बेसेंट ने कब किया था अपने लीग की शुरुआत और तिलक ने कब स्थापित किया था और कहाँ पर किया था। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ पर है तिलक के लीग की? तो वो दिल्ली में थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे आता है उद्देश्य। तो भारत में स्वशासन प्राप्त करना, सेल्फ रूल प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था होम रूल लीग का। स्वशासन के लिए आंदोलन स्थापित करने के लिए राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देना, पॉलिटिकल एजुकेशन और चर्चा मतलब आर्ग्यूमेंट, डिबेट्स, इसको बढ़ावा देना, सरकार के दमन के खिलाफ बोलने के लिए भारतीयों को विश्वास पैदा करना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए एक बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करना,
कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए भारत में राजनीतिक गतिविधि को पुनर्जीवित करना, ये इनकी उद्देश्य थी। अब देखते हैं गतिविधियां क्या थी इनकी। गतिविधियों में पहली थी, लोगों ने प्रदर्शन और आंदोलन आयोजित किए, जनसभाएं हुई जिनमें नेताओं ने उग्र भाषण दिए। वे देश के भीतर हलचल पैदा करने और अंग्रेजों को इस हद तक डराने में सक्षम थे कि जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने इस कदम का देशव्यापी विरोध हुआ और अब नरमपंथी नेता भी लीग में शामिल हो गए। बेसेंट को सितंबर 1917 में रिलीज किया गया था। आता है महत्व क्या था होम रूल लीग का, क्या क्या इंपॉर्टेंस था। होम रूल लीग ने कांग्रेस पार्टी के विपरीत पूरे वर्ष कार्य किया, जिसकी गतिविधियां वर्ष में एक बार तक ही सीमित थी। आंदोलन बहुत सारे शिक्षित भारतीयों से भारी समर्थन प्राप्त करने में सक्षम था। 1970 में संयुक्त रूप से दोनों लोगों ने लगभग 40,000 सदस्य थे। दोनों लीगों में 40,000 सदस्य थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कई सदस्य लीग में शामिल हो गए। इसके सदस्यों में मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बैटिस्टा, GS खारपड़े और सर S सुब्रमण्य अय्यर जैसे कई प्रमुख नेता शामिल थे। इस आंदोलन के मध्य में नरमपंथी, उग्रवादी और मुस्लिम लीग थोड़े समय के लिए एकजुट हुए। आंदोलन देश के अधिक क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना फैलाने में सक्षम था। इस आंदोलन ने 1970 के मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को जन्म दिया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि सरकार से अधिक भारतीय होंगे और स्वशासी संस्थानों के विकास के लिए अग्रणी होंगे और अंततः भारत में जिम्मेदार सरकारों को साकार करेंगे। इस घोषणा का तात्पर्य है कि होम रूल की मांग को अब राजद्रोही नहीं माना जाएगा। यह आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व था। अब अगर महत्व के बाद हम देखें तो आता है कि ये असफल कैसे हुआ और उसका पतन कैसे हो गया। इस लीग का आंदोलन जन आंदोलन नहीं था, ये शिक्षित लोगों और कॉलेजों के छात्रों तक ही सीमित था। तो हम देखते हैं कि इसमें मास पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। नो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वॉज डन, मतलब आंदोलन सीमित था, कुछ क्षेत्रों में ही था, शिक्षित लोग ही जुड़े थे। लीग को दक्षिणी भारत में मुसलमानों, एंग्लो इंडियन और गैर ब्राह्मणों के बीच बहुत अधिक समर्थन नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि होम रूल का मतलब उच्च जाति के हिंदू बहुसंख्यकों का शासन होगा। कई नरमपंथी सरकार के सुधारों के आश्वासन से संतुष्ट थे, जैसा कि मॉन्टेग घोषणा में पुनर्निर्धारित था। उन्होंने आंदोलन को और आगे नहीं बढ़ाया, मतलब सेटिस्फाइड हो गए इसलिए नहीं बढ़ाया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा तो डिक्लेयर तो ऐसा किया था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे जब वो एक्ट आया। तो एनी बेसेंट सरकारी सुधारों की बात से संतुष्ट होने और होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाने के बीच झूलती रही। वो अपने अनुयायियों को दृढ़ नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम नहीं थी। सितंबर 1980 में तिलक ब्रिटिश पत्रकार और इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक सर इग्नाटियस वैलेंटाइन चिरॉल के खिलाफ मानहानि का मामला चलाने के लिए इंग्लैंड गए। पुस्तक में निंदनीय टिप्पणियां थी और तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तिलक की अनुपस्थिति और लोगों का नेतृत्व करने में बेसेंट की अक्षमता के कारण आंदोलन की हवा निकल गई। युद्ध के बाद महात्मा गांधी को जनता के नेता के रूप में प्रसिद्धि मिली और 1920 में होम रूल लीग का कांग्रेस पार्टी से विलय हो गया। तो गाइज ये था हमारा होम रूल लीग के बारे में। तो आपको मुझे लगता है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्राइबर्स अभी भी बहुत कम है, आप लोग 1000 कम से कम 1K तो करो एटलीस्ट। और PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। Please like the video and share my channel also and share this video also, and guys stay tuned with me. Thank you.